हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर विलोपन विधि से इन समीकरण रैखिक समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले आपने देखना होगा कि विलोपन विधि क्या होती है। तो आप यहाँ पर देखो पीछे, यहाँ पर विलोपन विधि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक चर को विलुप्त करते हैं। या आप x को विलुप्त कर लो या फिर y को विलुप्त कर लो। उसके x या y को आप विलुप्त करके आप यहाँ पर वैल्यू निकालोगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि विलोपन विधि का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, इनको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और हमें बाद में ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5। तो ये इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमें दो समीकरण दी हुई है, एक को इसको मैंने 1 मान लिया और इस समीकरण को मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो हम x को बराबर करते हैं या फिर y को बराबर करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x को बराबर करेंगे। x को बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यदि 2x है तो आप यहाँ पर भी 2x बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करोगे। यदि आप यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो 2 की गुणा x के साथ भी होगी, y के साथ भी होगी और 5 के साथ भी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप गुणा करोगे। तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर किस तरीके से गुणा करोगे आप, ये हमारे पास समीकरण 1 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 की गुणा x के साथ होगी तो 2x बनेगा, प्लस 2 की गुणा y के साथ करोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2y बन जाएगा बराबर। और 2 की गुणा आप 5 के साथ करोगे तो कितना बन जाएगा, 10। कहने का मतलब क्या है, यदि आप 2 की गुणा इस समीकरण के साथ कर रहे हो तो जितने भी पद है सभी पदों के साथ गुणा होगी 2 की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है समीकरण, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ ऐसे का ऐसा। तो 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारे पास विलोपन विधि, यानी कि या तो आप x को बराबर कर लो या फिर y को बराबर कर लो। हमने यहाँ पर x को बराबर किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर करने के बाद x को विलुप्त कर देंगे। किस तरीके से विलुप्त करेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हो घटाने पर, क्योंकि 2 हमारे पास प्लस का है और 2 ये भी हमारे पास प्लस का है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ये प्लस का है तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। जो सा निशान हमारे पास प्लस का है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये 3y माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस के 4। ठीक है, ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x है। तो प्लस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है, तो ये कट जाएगा। अब देखो ये 2y प्लस का है और ये 3y अब किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आपने ये माइनस नहीं देखना है, अब ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि ये साइन यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो प्लस 2y और प्लस 3y हमारे पास हो जाएगा 5y बराबर, और ये 10 और ये माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हो। तो क्या हमारे पास y का मान क्या आएगा, y बराबर 6 और ये 5 नीचे चला जाएगा, तो y का मान हमारे पास 6/5 आ गया। अब y के मान को आप या तो समीकरण 1 के अंदर रख दो या फिर y के मान को आप समीकरण 2 के अंदर रख दो, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है, y की वैल्यू तुम्हारे पास 6/5 है बराबर 5। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 6/5 बराबर 5। तो हमने ये लिख लिया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पर x बराबर ये 5 है और ये माइनस, ये 6/5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस को हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद आप एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो कितना आएगा, बराबर 5 की गुणा 5 के साथ होगी तो 25 हो जाएगा, माइनस 6/5। एलसीएम तुम्हारा 5 ही आना है। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब देखो 25 में 6 गया 19 और ये बटे में 5, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 19/5। तो इस तरीके से आपने विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, साथ के साथ इसने बोला है प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। चलो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो समीकरण हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारे पास समीकरण 1 थी, और ये 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारे पास समीकरण 2 थी। अब आप क्या करो, समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का मान, x बराबर ये 5 और ये प्लस का y था दूसरी तरफ जा करके माइनस को हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x बराबर 5 माइनस y, इसको मैं 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण 2 के अंदर रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो जैसे आप x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, 5 माइनस y, और उसके बाद हमारे पास x का यूज कर लिया 5 माइनस y, माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये आ गया। जब आप इसको सोल्व करोगे 2 की गुणा 5 के साथ करोगे तो 10, 2 की गुणा y के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2y, और ये माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो ये 10 है, दूसरी तरफ जा करके माइनस का हो जाएगा, और ये 2y और माइनस 3y, तो माइनस 5y बराबर दूसरी तरफ भेजते हैं। चलो इसको, ये 4 था और ये माइनस 10, तो माइनस 5y, 10 में से 4 जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन माइनस की वैल्यू हमारे पास बड़ी है तो निशान माइनस का। ठीक है, तो आप जैसे -5 को यहाँ पर लेकर के जाओगे तो -6 और -5, इस माइनस से ये माइनस कटने के बाद 6/5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 6/5। आप ये सोच रहे होगे कि ये -5y था और ये -6y, इस माइनस से माइनस किस तरीके से कटता है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर कितना है, -5y और ये -6y। ठीक है, तो जैसे आप इस 6 को इस तरफ लेकर के आओगे तो ये 6 प्लस का हो जाएगा और ये निशान बराबर का, और इस -5y को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो ये 5y हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर बटे में आएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6/5। इस तरीके से सोल्व होता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से सोल्व करना है। तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। y की वैल्यू को आप समीकरण 3 में रखोगे तो यहाँ से आपके पास x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, तो y के स्थान पर आप 6/5 रख दो, x बराबर 5 माइनस 6/5, ये आ गया। तो यहाँ से सोल्व करो,
5 की गुणा 5 के साथ होगी तो ये 25 माइनस 6/5। तो 25 में 6 जाएगा तो 19/5। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 19/5। ये आपके पास x का मान आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, पहले आपने विलोपन विधि से सोल्व करना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नावली 3.2 में करवाए हैं। आप प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ये। हमें क्या दिया हुआ है? समीकरण 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और ये हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगी। 2x - 2y = 2। ये समीकरण 2 हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं? या तो x को बराबर करते हैं या फिर y को बराबर करते हैं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को, इसको भी मैं 6 बनाऊंगा और इसको भी 6। तो उसके लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 है उसको हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 है उसको हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो चलो हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 3 की गुणा 2 के साथ होगी तो ये आ जाएगा 6x प्लस 4 की गुणा 2 के साथ होगी तो ये आ जाएगा 8y। ये बराबर 10 की गुणा 2 के साथ होएगी तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा। उसी तरीके से समीकरण 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6x - 6y = 6। 6y = 6। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जैसे आप इस समीकरण को इसमें से घटाते हो तो ये प्लस वाला साइन माइनस का हो जाता है और ये माइनस वाला साइन प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 6x और माइनस 6x हमारे पास कट जाएंगे और ये प्लस 8y है और ये प्लस 6y। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 14y बराबर 20 में 6 जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा? 14। ठीक है, तो आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हो। तो y बराबर ये 14 और ये इसके बटे में जाएगा 14। तो आप इसको यहाँ से काटोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1। उसके बाद आप y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखोगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 3x + 4y। y के स्थान पर मैं 1 रखूँगा बराबर कितना है? 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x + 4 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 = 10। तो ये हो जाएगा 3x बराबर, इस 4 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो 10 - 4 ये कितना बन गया? 6। तो 3x = 6। इस 3 को यहाँ पर बट्टे में लेकर के जाएंगे तो 6/3, यानी कि आप इसको काटोगे तो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी और y की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? 2 समीकरण दी हुई है।
तो समीकरण एक हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। और दूसरी समीकरण हमारे पास कितनी है, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये है समीकरण। इनको मैं अच्छे तरीके से लिखता हूँ तो ये -4 है, दूसरी तरफ जाकर के +4 हो जाता है। तो ये हमारे पास कितनी क्या समीकरण बनेगी, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 9x है, ये 2y दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x माइनस 2y बराबर 7। 9x माइनस 2y बराबर 7, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को आपस में बराबर करते हैं। तो जो समीकरण नंबर 1 है इसको मैं क्या करूँगा, समीकरण इसको मैं 3 के साथ गुणा करता हूँ, गुणा बराबर 3। तो आप यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर ठीक है, इसको मैं 3 के साथ गुणा करता हूँ तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 9x निशान माइनस, इसकी 3 के साथ गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 15y। और इसकी मैं 3 के साथ गुणा करता हूँ तो ये 4 3 12। ठीक है। और ये इसके बाद हमारे पास ये जो समीकरण 2 है ये ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी। तो 9x माइनस 2y बराबर 7। उसके बाद देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू दोनों जगह बराबर है तो मैं इसको लिखूंगा घटाने पर, यानी कि मैं इसको घटा सकता हूँ। जो निशान प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का। तो ये 9x से 9x आपस में कट जाएगा और ये -15y है और ये +2y, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, -15 प्लस के 2 यानी कि -13y हो जाएगा। बराबर 12 में से 7 जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 5। ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी, 5 बटे में ये 13, माइनस का है तो निशान माइनस का, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। y के मान को आप या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर आप समीकरण 2 में रख दो। वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो आप लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y, y की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, -5 बटे 13 बराबर 4। जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3x, और ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस की गुणा माइनस के साथ करते हो, -1 गुणा में -1, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, +1 हो जाता है। माइनस की गुणा माइनस यानी कि प्लस। ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस गुणा माइनस यानी कि प्लस, 5 की गुणा 5 के साथ करोगे तो ये 25 बटे में 13 बराबर 4। ठीक है। तो 3x बराबर 4 माइनस, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर तो प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 25 बटे 13। 13 की गुणा जब आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करते हो तो यहाँ पर हमारे पास कितना आता है, बटे में 13। 13 की गुणा 4 के साथ करते हैं, 13 चौके 52 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। तो 52 में से आप 25 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 27 और बटे में 13। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो कि 3x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 27 बटे 13। इस 3 को जैसे आप बटे में लेकर के आओगे तो हमारे पास कितना बन जाता है, x की वैल्यू 27 बटे में 13 और ये 3।
और 3 को यहाँ से काटोगे 3 नीम 27, यानी कि 9 और ये बट्टे में 13। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, x बराबर 9/13। ठीक है, आपने इसी समीकरण युग्म को यानी कि इन समीकरणों को आपने प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके दिखाना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। यानी कि जो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको सिर्फ एक विधि से हल करने होंगे, या प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में या पेपर में दोनों विधि से सोल्व करने हैं, आपने एक ही विधि से सोल्व करने हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 या -1। ठीक है, उसके बाद हमें अगली समीकरण क्या दी हुई है, x - y/3 बराबर 3। x - y/3 बराबर ये 3 हो जाएगा। तो देखो, जब आप इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके लिखोगे, यानी कि यहाँ पर बटे में जो वैल्यू है इसको आप सोल्व करोगे एलसीएम लेकर के, तुम्हारे पास क्या समीकरण बनेगी, 2 और 3 का एलसीएम आपके पास कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इसकी गुणा 3 की गुणा यहाँ पर करते हो तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 की गुणा यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा 4y। और ये बटे में हमारे पास कितना होएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो इस 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -6। इसको मैं समीकरण 1 नाम देता हूँ। और जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 3 की गुणा यहाँ पर होगी x के साथ, तो ये 3x और ये -y, और बटे में ये सारे के 3 हैं, 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3 की गुणा 3 के साथ होगी तो ये हो जाएगा 9। यानी कि इस समीकरण को आपने एलसीएम लेकर के सोल्व करना है, तभी आप इसको आगे यहाँ से इसको इस तरीके का बना पाओगे। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करोगे, विलोपन विधि से सोल्व करोगे। तो देखो, या तो आपने x की वैल्यू को बराबर करना होता है या फिर y की वैल्यू को। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो घटाने पर। तो ये जो प्लस वाला है ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाली वैल्यू प्लस की, और ये भी माइनस की। ये प्लस 3x है और ये -3x, तो कट जाएगा। +4y और ये प्लस का y, यानी कि 5y हो जाएगा, क्योंकि ये y माइनस का ना होकर के अब प्लस का हो गया, तो ये 5y बराबर माइनस है और -9 कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, -15/5। काटोगे 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 3 पे कटेगा, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, -3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, y का मान समीकरण या तो 1 के अंदर रखोगे या फिर 2 के अंदर। तो आप यहाँ पर लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 बराबर -6। तो ये हो जाएगा 3x, और ये 4 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 12 हो जाएगा, साथ में निशान माइनस का है तो ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बराबर -6। तो ये कितना हो जाएगा, 3x, -12 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस करते हो तो कितना हो जाता है, 6। 3x बराबर 6 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आई, 6, और ये 3 बटे में जाएगा। अब आप इसको काट सकते हो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 2 पे कटा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 2, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3। यानी कि विलोपन विधि जो है प्रतिस्थापन विधि से थोड़ी आसान होती है, तो आप इस विधि से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो जो है यहाँ पर ये पूछा गया था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए, तो जो है यहाँ पर विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।